हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं घातांकों के नियम। वैसे घातांकों के नियम तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़ी कामयाबी में छोटी चीज़ें बड़ी भूमिका निभाती हैं। उसी तरीके से यह है, अगर आप लोगों को बड़ी चीज़ें सीखनी है, बड़े बड़े सवाल लगाने हैं, तो छोटी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग का पहला नियम है कि ए की पावर एम गुणा में ए की पावर एन क्या हो जाता है, ए की पावर एम प्लस एन। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर एक संख्या है और यहाँ पर एक संख्या है, और दोनों संख्याएं क्या हैं, बराबर हैं, लेकिन उनके घात अलग अलग हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, तो उस संख्या को लिखकर इन दोनों घातों को आपस में जोड़ देते हैं। ये होता है दोस्तों हम लोग का पहला नियम। अब चलते हैं दूसरे नियम पर। अब दोस्तों दूसरा नियम ये कहता है कि आप कोई भी संख्या ले लीजिए, और अगर उसकी पावर 0 है तो वह क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 5 ले लिया, इसका पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यह कहता है दूसरा नियम। अब चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे नियम पर। देखिए दोस्तों, तीसरा नियम भाग से रिलेटेड है। यह नियम क्या कहता है कि यहाँ पर एक संख्या है और यहाँ पर एक संख्या है, और दोनों संख्याएं क्या हैं, समान हैं। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो इनके घातों को आपस में घटा देते हैं। कि दोस्तों आप लोगों को भाग वाला में याद रखना है कि दोनों संख्याएं समान हैं और उनके घात अलग अलग हैं, तो क्या करना है, उनके घातों को आपस में घटा देना है, बस। अब चलते हैं दोस्तों चौथे नियम पर। चौथा नियम ये कहता है कि अगर ए की पावर एम है और उसकी भी पावर क्या है, एन है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो पावर है इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, बस। इस संख्या को हम लोग दोस्तों लिख देंगे, वैसे का वैसे लिख देंगे, बस क्या करेंगे, तो इन दोनों घातों को आपस में गुणा कर देंगे, बस। ये हुआ दोस्तों हम लोग का घातांकों का नियम। अब चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोग का 3 गुणा में 3 की पावर 4। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं करना है कि 3 की पावर 4 है तो ऐसे लिख लिख करके पूरा गुणा करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है, बस ऐसे काम नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, तो घातांकों का नियम लगाना है। घातांकों का नियम क्या कहता है कि यहाँ पर एक संख्या है, यहाँ पर एक संख्या है, और दोनों संख्याएं क्या हैं, समान हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उनके घातों को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैंने संख्या लिख ली। अब देखिए इसके घात क्या है, कुछ भी नहीं दिया है, तो घात क्या होगा, 1 होगा। अब घातों को आपस में जोड़ देते हैं, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। ये हो दोस्तों हम लोग का आंसर। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 4 की पावर 3 भागे 4 की पावर 2। अब घातांकों का नियम क्या कहता है कि यहाँ पर एक संख्या है और यहाँ पर एक संख्या है, दोनों संख्याएं क्या हैं, समान हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उनके घातों को आपस में घटा देते हैं। संख्या मैंने लिख ली 4, और घातों को आपस में घटाएंगे, 3 में से 2 गए, कितने हुए, 1। कितना आ गया, 4 की पावर 1 है तो कितना आएगा, 4। ये हुआ दोस्तों हम लोग का आंसर। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि 6 की पावर 0 गुणा में 5 की पावर 6 भागे 5 की पावर 3। तो यहाँ पर भी हम लोग अपना घातांक का नियम लगाएंगे। अब देखिए मैंने बताया था कि कोई भी संख्या है और उसका पावर अगर 0 मिल जाए तो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। मतलब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब किसी भी संख्या की पावर 0 रहेगी तो क्या आता है, 1 मैंने लिख लिया, गुणा में 5 की पावर 6 भागे 5 की पावर 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नियम लग रहा है कि 5 की पावर 6 और यहाँ पर है 5 की पावर 3, और मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर एक संख्या है और यहाँ पर एक संख्या है, और दोनों संख्याएं समान हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उनके घातों को आपस में घटा देते हैं। तो घटा देते हैं, यहाँ पर 1 गुणा में है ही 5 की पावर 6 और 5 की पावर 3। तो 6 में से 3 गए, कितने हुए, 3। यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों 5 की पावर 3, क्योंकि हम लोग 1 में गुणा करेंगे तो वहीं आना है, कितना हो गया, 5 की पावर 3। ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो दोस्तों यहाँ पर ज़रा गौर फरमाइए दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 6/5 की पावर 3 भागे 6/5 की पावर 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर घबराना नहीं है, बटा में दे दिया तो घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। आप लोग देखिए यहाँ पर एक संख्या दी हुई है और यहाँ पर एक संख्या दी हुई है, और दोनों संख्याएं समान हैं, और हमें क्या करना है, तो इनका भाग करना है। तो नियम क्या कहता है कि इसमें एक संख्या है और इसमें एक संख्या है, और दोनों संख्याएं समान है। तो हम लोग क्या करते हैं, संख्या को लिख दीजिए और उनके घातांकों का घटाना कर दीजिए, बस। 3 में से 2 गए, कितने हुए, 1। यह कितना हो जाएगा दोस्तों, 6/5। ये हुआ दोस्तों हम लोग का आंसर। तो दोस्तों कुछ ये होता है घातांकों के नियम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।